हेलो बच्चों, नए क्लास 9th का हमने शुरू करा था लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स एंड एंगल के बारे में पिछली क्लास में बताए थे, लाइन्स किसको कहते हैं और एंगल किसको कहते हैं। एंगल के बारे में एक बार फिर बता दूं कि एंगल क्या होता है। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच के इंक्लाइनेशन को एंगल कहते हैं। और ये एक एंगल ये इंटीरियर होगा तो ये एक्सटीरियर होगा। ठीक, अब जब इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हो और इंटीरियर एक्सटीरियर की कॉन्सेप्ट चल रहा हो और एक वर्टेक्स पे दो लाइन आके के मिल रहा, तो इस कंडीशन में इंटीरियर बताए थे कि 90 डिग्री से 180 डिग्री से छोटा होता है और एक्सटीरियर यह है 180 डिग्री से बड़ा होता है, जो कि हम बताए थे, समझाए भी थे आपको। अब चलते हैं टाइप ऑफ एंगल पे। एंगल, टाइप ऑफ एंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। तो इसमें कहा गया फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, ठीक है। फर्स्ट कहा गया राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहेंगे? तो राइट एंगल की बात जब करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा एंगल जिस पे कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे वर्टिकल हो। वर्टिकल का मतलब से समझ रहे हैं, जैसे ये, तो ये क्या कहेगा? राइट एंगल। इसकी वैल्यू, मेजर वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। यानी कि दोज एंगल हुज measured value is 90 degree is called right angle। ठीक है। दूसरा, मेरे पास एक्यूट एंगल। एंगल यानी कि वो एंगल कि an angle measure value is less than 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या होगा? ये छोटा होगा। तो उस कंडीशन में ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से ये कैसे हो रहा है, इसको इस तरह से समझते हैं। ये मेरे पास राइट एंगल, ये अब इसकी वैल्यू अगर छोटी हो गई यहाँ से ऐसे, तो ये सब क्या आ गया? एक्यूट एंगल। ठीक, तो एक्यूट एंगल कहने का मतलब हो गया है कि वैल्यू कहाँ से, जीरो से लेकर कहाँ के बीच में लाई करेगा? जीरो से लेकर लाई करेगा 89 डिग्री तक। तो ये क्या कहलाएगा? राइट एंगल। जैसे 90 डिग्री एक्यूट एंगल, क्लियर है। थर्ड है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इसको कहेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल कहा गया कि जो एंगल बनेंगे, एंगल whose measure value is more than 90 degree and less than 180 डिग्री। यानी कि एंगल का वैल्यू किसके किसके मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल का 180 डिग्री से छोटा हो और 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक, अब हमारे पास हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब जैसे ही यहाँ से ऐसे गए तो 90 डिग्री, और यहाँ के बाद ऐसे जाएंगे तो ये अगर कंडीशन आ जाएगा, रे हमारे पास ये आ जाएगा ऐसे, ये वाली हट गई, तो ये एंगल कितनी हो गई? 90 डिग्री से बड़ा, क्योंकि 90 डिग्री तो यहीं तक था। तो यहाँ से ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है ना, ये। तो ये जो वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? तो 179 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि 80 हो जाएगा, 179 तक ये इसका वैल्यू जाएगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल का। कहने का मतलब है कि इसके वैल्यू जो होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू जो होगी 180 डिग्री से
छोटा होगा। तो 180 जगह तो 179 तो छोटा ही है ना। ठीक, तो 90 डिग्री से कहाँ तक चलेगा ये, 90 डिग्री से जाएगा 179 डिग्री तक, 91 से या 91 से लेके यहाँ तक, एक इसमें घट गया और एक इसमें जुट गया, तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। फिर चलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल की क्या कहानी है, तो स्ट्रेट लाइन एंगल में कहा गया कि स्ट्रेट लाइन एंगल, इसमें कहा गया कि मेजर्ड वैल्यू कितना होगा, वैल्यू ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर मेजर वैल्यू कितना 180 डिग्री हो, मतलब कहने का है यहाँ पे ये ले लिए और यहाँ पे ऐसे ले लें, तो ये जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ए बी और ये ले लें 0, तो ये कहलाएगा 180 डिग्री और यह स्ट्रेट लाइन होगा। इसी को कहा गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बहुत इजी है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये सब एक बार देख लोगे बढ़िया से तो सारा कुछ याद रहेगा। तो रिफ्लेक्स एंगल में कहा गया कि जिसका कि मेजर वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। यानी द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ऑफ द एंगल इज मोर देन, कितना होगा, बताइए 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 बताइए, कितना होगा, 180 डिग्री से बड़ा। ठीक, मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जैसे मान लो आप ये ले लिए, अब इसको ये 180 डिग्री था, ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो ये क्या आ गया, ये एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट है मेरे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, एंगल का टाइप्स बता रहे हैं अभी। कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल इसमें कहा गया कि अगर हम बात करते हैं एंगल की, कम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो दो एंगल का अगर सम, जैसे मान लो ये है आपका, ये तो ये एक्स ले लो यहाँ से यहाँ तक और ये ले लो आप वाई, तो एक्स और वाई को कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, बिकॉज द सम ऑफ दिस टू एंगल विल बी 90 डिग्री। तो हम कहेंगे इफ सम ऑफ टू एंगल is 180 degree, then they called complementary angle of one another। इसका ये कम्प्लीमेंट होगा और इसका ये कम्प्लीमेंट होगा। समझ में आ रही बात। तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल की कहानी यही है सबसे बड़ी। ठीक, दूसरी है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल में कहा गया कि अगर दो एंगल का सम, अगर ये इस तरह से हो, एंगल बना हुआ इस तरह से, और ये कॉमन ओ है और ये कॉमन एडजेसेंट साइड है, कॉमन साइड है, इस एंगल का भी ये कॉमन साइड होगा और इस एंगल का, और इस कंडीशन में अगर हो एक्स और वाई,
और दोनों का सम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या है कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो कहा क्या है कि इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री then they call supplementary angle of one another। एक दूसरे का ये एंगल कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर लिए हम। जैसे कि यहाँ पे एक्स का सप्लीमेंट कौन होगा, इसका एक सप्लीमेंट वाई होगा, और वाई का सप्लीमेंट कौन होगा, तो एक्स होगा, क्योंकि दोनों का समेशन हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर दोनों का समेशन 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट है, वो दोनों का समेशन 180 डिग्री है तो ये कम्प्लीमेंट है। बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट इससे क्वेश्चन रहता है, अच्छा क्वेश्चन रहता है, बढ़िया क्वेश्चन दिया जाता है। इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का कहानी हो गया, एंगल टाइप्स ऑफ